बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग इंटर के विद्यार्थी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो सकते हैं। कुछ लोग यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते ही हैं, इसमें बहुत सी नौकरियां खत्म हो गई हैं। बस यूपीएससी और पीसीएस रह गया है। इसी पर सारा मारी मारा लगा हुआ है। सब लोग एक ही तरफ दौड़ रहे हैं और ये वही हुआ है जो संगम में स्नान हुआ। सब लोग संगम में ही स्नान करना चाहते थे। गंगा जी बहुत जगह बही हुई है, तो वही दशा आज ये है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज नौकरियां नहीं है, कल नौकरियां आएंगी। पर आप तैयार रहिए, आपको लेना है। कहते हैं मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ करना है। यह जज्बा यदि आप दिल में रखेंगे तो जरूर आपको कुछ मिलेगा और आप जरूर कुछ करेंगे। कामयाबी आपके पैर छूएगी। आप लोगों ने प्लासी का युद्ध देखिए, प्लासी के युद्ध से पहले 50 साल की पृष्ठभूमि। कोई भी घटना जब घटती है तो एकाएक नहीं घटती है। उस घटना के पीछे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे वो घटना घटती है। हमको यदि सरसों का तेल चाहिए तो ऐसे ही तेल हमारे हाथ पर नहीं आ जाएगा। सरसों की पेराई करानी पड़ती है। तो जो तेल है उसका कारण सरसों है। तो हमें जब भी कोई चीज घटित होती दिखाई देती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, और कारण भी तुरंत नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ समय लगता है। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं कि प्लासी के युद्ध से पहले 50 साल की पृष्ठभूमि या कारण। अब हमारा भारत जो है मुगलों के अधीन था और एक अच्छा कुशल शासक एक औरंगजेब था। उसकी मृत्यु जो है 1707 में हो जाती है। जब तक औरंगजेब था तब तक कोई हमारे भारत में मुगल साम्राज्य अच्छी तरह से चल रहा था, कोई विद्रोह नहीं कर सकता था। लेकिन जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उसका जो है बड़ा पुत्र अपने दो भाइयों से लड़ता है, उनको मारता है, और उसके बाद वह 1707 में गद्दी को पकड़ता है और 1712 तक वह शासन करता है। उस समय इसकी उम्र जो है 63 साल होती है। उसका नाम है शाहजादा मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम या शाहे बेखबर से उसको उपाधि दी गई है। तो ये आप देखिए, क्योंकि जो भी हम प्लासी का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो है 50 साल पहले से कुछ घटनाएं हो रही हैं जिससे कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। जो अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार करने आए, शाहजहां के दरबार में गिड़गिड़ाए, जहांगीर के दरबार में गिड़गिड़ाए, और क्या बोलते हैं 50 साल के बाद ही वह किंग मेकर बन गए। अब प्लासी का युद्ध हमारी सेना को हरा करके और बक्सर के युद्ध में हरा करके इन्होंने दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब ले ली, और हमारे जो है मेरा देश ही हार गया। कहने मतलब है जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो भी बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ और उसके बाद अंग्रेज विजयी हो गए। तो उसी पर हम कारण देखते हैं कि क्या कारण है। तो हमने पहला कारण बताया कि शाहजादा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम 1707 में गद्दी पर बैठा और 1712 में मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। 63 साल की उम्र में बैठता है और इसको पदवी मिलती है शाहे बेखबर। मतलब घटनाओं के प्रति जो है इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था और यह अपना टाइम पास करता था। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके बच्चे अपने में झगड़ते हैं। देखिए, यदि झगड़ा घर में पारिवारिक हुआ तो घर का जो है सर्वनाश निश्चित है। अब आता है जहांदार शाह 1712 से 1713, मतलब पूरा एक साल भी ये गद्दी पर नहीं बैठता है। इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। और उस महल में एक नर्तकी होती है, वेश्या होती है, लाल कुंवर। इसकी उम्र से दुगनी होती है पर इतनी खूबसूरत होती है कि उसके चक्कर में ये आ जाता है और उससे शादी कर लेता है। जबकि इसका दादा औरंगजेब भी, मैंने एक जगह पढ़ा है, हो सकता है गलत भी हो, वो भी जो है इसके चक्कर में था। तो ये जो है इसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर अजीब उस शान
उस समय बंगाल का गवर्नर होते थे औरंगजेब के जमाने में, उसको इसने मरवा दिया। और सैयद बंधु, दो भाई थे, अली हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, ये जो है दरबार में अपनी स्थिति मजबूत किए और यह किंग मेकर इसके समय से बन गए और लास्ट में इसकी हत्या करवा देते हैं। ये लंपट मूर्ख जो है यह मारा जाता है। अच्छा, ये जो है अब उसके बाद क्या करते हैं सैयद बंधु, अब उसको तो मरवा देते हैं। अब क्या कहते हैं फर्रुखसियर, फर्रुखसियर जो है इसी का पुत्र था अजीज उस शान का। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि आप ये रखेंगे माइनर चीज बाल की खाल निकालने का यदि आपको ज्ञान होगा तो आपको कंपटीशन से कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक रहा हूं, मैंने कापियां भी जांची है और मतलब पढ़ाया भी है। तो अजीज उस शान जो है फर्रुखसियर का पिता था। तो इसने जो है जहांदार शाह ने जो है लंपटपुर दारकोर बेचा और उसके बाद अच्छा इसको पहले कैद किया जाता है और जब एक गद्दी पर बैठता है फर्रुखसियर तो इसने क्या किया शाहजादा मुअज्जम की हत्या कर दी। और जब उन्होंने तो गद्दी से बदला था अली बंधुओं ने, लेकिन इसने हत्या कर दी और अपने बाप का बदला ले लेता है। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक शासन करता है। अब इसके जो है शासन में अली बंधुओं का जो है सैयद बंधुओं का जो है हाथ हो जाता है। ये इसको एक फोड़ा होता है जो यहाँ के वैद्य नहीं ठीक कर पाते हैं, उस समय वैद्य ही हकीम होते थे। तो एक ब्रिटेन से प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया और भी मतलब व्यापार की सुविधा लेने के लिए। उसमें एक डॉक्टर सर्जन हैमिल्टन थे, उन्होंने इसके फोड़े का इलाज किया और यह ठीक हो गया। तो इतना ही प्रसन्न हुआ कि इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी और 3000 रुपए वार्षिक कर के रूप में बिना टैक्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान से बाहर जाने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का माल जाने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी भारत के लूट खसोट में लग गए। तो उसमें क्या क्या कि जो फरमान जारी किया इसको बोलते हैं दस्तक। दस्तक जो है प्रथा इसने मतलब लागू की। ये देखिए दस्तक लिखा है और बंबई द्वीप पर जो व्यापार करना चाहते थे वो 10,000 रुपए में देने से वह अपना टकसाल खोल सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं और उन सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलन कर दिया, मतलब लागू कर दिया, मान्य कर दिया। तो ये फर्रुखसियर जो है ये जो फरमान जारी किया 1717 में उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। 1215 में इंग्लैंड में भी इसी प्रकार का एक फरमान जारी हुआ था। अब जो है फर्रुखसियर अली बंधु के चंगुल से वे निकलना भी चाहता था। तो अली बंधु जो है इतनी जल्दी तो छोड़ने वाले नहीं थे सैयद बंधु। तो इन्होंने क्या किया कि फर्रुखसियर को 1719 में कैद कर लिया महल से और इसकी हत्या कर दी। तो ये भी मारा गया। उसके बाद जो है ये हमने आपको बता दिया 300 रुपए में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं। एक दस्तक होती है, दस्तक एक कागज होता होगा या एक सील होता होगा जिसमें फर्रुखसियर का सिग्नेचर होता होगा, चाहे वहां के गवर्नर का सिग्नेचर होता होगा। और उसके बाद वो जो माल जा रहा है उस माल पर या तो सील लगा दिया जाता होगा या एक कागज चिपका दिया जाता है, उस पर सिग्नेचर होता होगा। और उस जिस कागज पर वो सील या कागज चिपका होता था और सिग्नेचर होता था वह माल कंपनी का होता था और बिना कर दिए वह जा सकता था। उसी के आड़ में अंग्रेज व्यापारी जो है खुद जो है अपना पर्सनल माल भी उस पर दस्तक लगा देते थे, अब बिना चुंगी दिए जा सकता था। आगे इसके ऊपर और बताऊंगा कि क्या नुकसान हुआ भारत में, लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद फर्रुखसियर 19 में मार दिया जाता है। उसके बाद दो रफीउद्दौला और रफीउद्दौला दो लोग और शासक बनते हैं, लेकिन एक की टीबी की बीमारी से मौत हो जाती है, एक की पेचिस की बीमारी से हो जाती है। कोई 3 महीना कोई 9 महीने तक रहता है, तो उनका उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब 1719 में ही देखिए, 1719 में मारा जाता है, 3 महीना 6 महीना मतलब कह रहे 9 महीने के अंदर में 2 राजकुमार जो है मर जाते हैं बीमारी से। मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो है मोहम्मद शाह इसका नाम था, पर रंगीला इसको उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहा जाता है, इसको रंगीला जो है उपाधि मिली थी। और ये 1719 से 1748 तक जो है यह रहता है। और इसी के शासन काल में इजाद मुल्क जो है, इमाउद्दुल मुल्क जो है, ये अली बंधुओं की हत्या कर देता है, इनको मार दिया जाता है और अली बंधुओं से ये छुटकारा पा जाता है, क्योंकि अली बंधु ही सब कुछ चलाते रहते हैं। और इसी के समय में 1739 में नादिर शाह आया था, दिल्ली पर आक्रमण किया, खूब लूट खसोट किया, दिल्ली में कत्ले आम किया। और उसके बाद जो है मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, कोहनूर हीरा लेकर के ये अपने देश में गया। ये सबसे बड़ी घटना यदि आपको पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1339 में, तो आप लिख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं कि ये था मोहम्मद शाह, और रंगीला को बात थी। उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अहमद शाह जो है 1948 से 1954 पर वजीर फिरोज जंग तृतीय के सहयोग से ये बनता है, लेकिन 6 साल में ही इस वजीर से इसका काम नहीं चलता है, अनबन हो जाती है और फिरोज जंग तृतीय जो है इसको कैद कर लेता है और इसकी जो है हत्या करवा देती है। यह सिर्फ मात्र 6 साल गद्दी पर बैठे। उसके बाद शाहजादा आलमगीर द्वितीय, अब ये जो है 1754 से 1759 में बैठते हैं और उसके बाद इनकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1765, मतलब वैसे 61 खास इनका है, लेकिन 65 तक ये गद्दी पर रहते हैं। और 65 का युद्ध जो है, 1764 का जो युद्ध जो है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसमें इनकी भी सेना थी, अवध के नवाब की सेना भी थी, मीर जाफर की भी सेना थी, लेकिन संयुक्त सेना जो है अंग्रेजों की प्रशिक्षित ट्रेंड सेना के सामने हार गई। और वहीं से हमारा जो है गुलामी का दिन शुरू हो गया। और इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ये जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये बहुत ही बड़े नशेड़ी थे, अफीम के थे। तो ये जितने शासक हैं मुगलिया में, कोई साधु नहीं था। एक औरंगजेब जो ऐसा था जो नशा वगैरह तो नहीं करता था, लेकिन बाकी शराब, दारू, चरस, गांजा सब ये नशेड़ी थे, जिसके वजह से ये जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया 50 साल पहले, कि जब केंद्र ही मजबूत नहीं होगा, तो कहते हैं जब तना ही मजबूत नहीं होगा तो शाखाएं कितनी मजबूत होंगी। आंधी आएगा, तना उखड़ जाएगा, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। यह बाजीराव बल्लाल, बाजीराव प्रथम ने यह कहा था कि आओ इस खोखले पीपल के वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो सबसे बड़ा बर्बादी का कारण जो 50 साल मैंने बताया, इसमें जो है ये मुगल साम्राज्य जो है कमजोर हुआ। लेकिन यही तुर्क में एक बलबन होता था, बलबन भी काफी उम्र के बाद गद्दी पर बैठा था और इतना सख्त था, लौह और रक्त की क्रांति अपनाया था। उसका लड़का मोहम्मद जब खोखरों के साथ लड़ते हुए मारा गया, तो यह टेंट में था, दरबार लगा था। एक आदमी आया, कहा कि साहब एक खबर है, और बोला सुनाया जाए। कहा बुरी खबर है, और बोला कोई बात नहीं, बुरी खबर भी है तो दरबार में सुनाया जाए। और सुनाया गया कि आपके शहजादे मोहम्मद इंतकाल हो गया। बलबन ने सभा भंग की और जाकर के टेंट में इतना रोया कि 1-1.5 साल के अंदर में ही उसकी मृत्यु हो गई। और 80 साल का वो बूढ़ा था, लेकिन फिर भी युद्ध में था। और उसी के समय में लखनऊती का जो गवर्नर था, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया दिल्ली के सुल्तान, मतलब बलबन के खिलाफ, कि मैं नहीं मानूंगा, मैं स्वयं यहाँ का सुल्तान हूँ, नवाब हूँ, और मैं किसी का अधीन नहीं रहूंगा। इसने एक सेना भेजी, बलबन ने। सेना हार गई। लखनऊती के क्या तुगरिल खां था, उसका नाम था, तुगरिल खां ने विद्रोह किया, जो लखनऊती का गवर्नर था। उसके बाद एक दूसरी सेना मिली,
यह सेना जाकर उसके तुगरिल की सेना से मिल गई। तीसरी बात, बलबन खुद जो है सेना लेकर के लखनऊ पहुंचा। जैसे सुना तुगरिल ने कि बलबन आ गया है, वह भाग गया राजधानी छोड़ करके और एक पेड़ पर जाकर के जंगलों में छुप गया। एक अफगान सरदार जो है, इनको ढूंढा जा रहा था चारों तरफ, और एक पेड़ पर छुपे थे, एक तीर मारा और तुगरिल खान नीचे आ गया। और जो सेना मिली हुई थी और जो तुगरिल की सेना थी, सड़क के किनारे 1 मील लंबी इधर से और 1 मील इधर से सूली उसने बनवाया। अब पूरी सेना को उस सूली पर ठोकवा दिया, चढ़ा दिया, और पब्लिक देख रही थी। और उस समय इसका लड़का जो बुगरा खां था, उसको कहा, सुन लो, ये अवध का कोई हो, बंगाल का हो, हिंदुस्तान के चारों तरफ जो हमारे गवर्नर और सूबेदार हैं, यदि उन्होंने कभी भी दिल्ली के तरफ अपनी आंख उठाकर देखने की कोशिश की, तो मैं उनका वही हाल करूंगा जो मैंने तुगरिल और तुगरिल के साथियों को किया है। तो दोस्तों, जब तक शासक मजबूत नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, आपका सल्तनत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरह से आपको अपने लक्ष्य के तरफ, जो अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया दिखती है और चिड़िया की आंख दिखती है गुरुदेव, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखते हैं, तो मैं कहता हूं कि 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी।